ईरान के भीषण हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा दिया है। ये जंग अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। ईरान ने दिखा दिया है कि उस पर हाथ डालने का और उसके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के कत्ल का अंजाम कैसा विनाशकारी हो सकता है। ईरान के हमलों ने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा रखी है, बल्कि उसका कहर खाड़ी के उन दाढ़ी वाले हबीबी शेखों को भी थर्रा रहा है जो अमेरिका को अपना अघोषित आका बनाए बैठे थे और इस गलत फहमी में जी रहे थे कि मुसीबत में अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। ईरान ने उनके इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। ईरानी सेना ने एक बार फिर खाड़ी के प्रमुख देश कतर में कोहराम मचा दिया है। ईरान ने कतर में स्थित उसके सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड पर हमला किया है जो रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद है। हमला इतना भीषण था कि धमाके के साथ पूरा गैस प्लांट धू धू कर आग की लपटों में घिर गया। कतर की ये वो गैस फील्ड थी जहां से वो दुनिया भर में एलएनजी की सप्लाई किया करता था। ईरान के हमलों के डर से कतर ने पहले ही यहां पर अपना प्रोडक्शन का आधे से भी कम कर दिया था। हमले का अंदेशा उसे पहले से ही था, लिहाजा ईरान ने इसे सच भी कर दिखाया। रास लाफान की इस एलएनजी फील्ड के तबाह होने से कतर को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हरकत से बौखलाए कतर ने हमले की पुष्टि करते हुए ईरान के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। यह हमला ईरान के बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है, क्योंकि इस हमले से ठीक पहले ईरान के साउथ पार्स में स्थित दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड को मिसाइल हमले से तबाह किया गया था, जिससे ईरान तमतमा उठा था। इस पर तीव्र बदले की कार्रवाई करते हुए उसने कतर के रास लाफान नेचुरल गैस फील्ड को तबाह कर डाला। इस सफल हमले के बाद ईरान ने छाती ठोक कर इसकी जिम्मेदारी भी ली है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प आईआरजीसी ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आपको एक बार फिर से सचेत कर रहे हैं कि आपने ईरान के सबसे बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर फिर ऐसी कोई कार्रवाई या हमले की कोशिश की गई या दोहराया गया तो न सिर्फ आपको बल्कि आपके सहयोगी देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया जाएगा और ये हमले तब तक नहीं रोके जाएंगे जब तक ईरान उसे पूरी तरह से तबाह और बर्बाद नहीं कर देगा। ईरान के ऐसे आक्रामक अंदाज और तेवर से खाड़ी के मुस्लिम देश थर थर कांपते दिखाई दे रहे हैं। चिंता की लकीरें अमेरिका और इजराइल के माथे पर भी खींची हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईरान के साउथ पार्स में दुनिया के जिस सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड पर हमला किया गया था, डर के मारे उसकी जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। इस पर इजराइल खामोश है, जबकि अमेरिका ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उसे हमले की जानकारी तो थी, लेकिन उसमें वो शामिल नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए कतर पर ईरान के इस हमले की कठोर निंदा की है। इसे लेकर एक खुलासा यह भी हुआ है कि ईरान के निशाने पर कतर के अलावा सऊदी अरब भी था। इसकी पुष्टि खुद सऊदी अरब ने की है। सऊदी अधिकारियों ने दावा किया है कि उसके पूर्वी इलाके में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया गया था, जिसे नाकाम कर दिया गया। सबूत दिखाते हुए सऊदी अधिकारियों ने कहा कि इसका मलबा रियाद में एक रिफाइनरी के पास गिरा है। आपको बता दें कि कतर अमेरिका का बेहद करीबी बताया जाता है। ऐसे में इस जंग में प्रत्यक्ष तौर से शामिल ना होते हुए भी उसे ईरान के रौद्र रूप का शिकार होना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले भी ईरान ने कतर के एक बड़े एयरबेस पर मिसाइलें बरसाई थी। उस समय ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला किया था। कतर का अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में कुछ सबसे बड़े यूएस मिलिट्री बेस में से एक है। ईरान के हमले से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। अमेरिका मौजूदा खतरों को देखते हुए पहले ही सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, मिस्र, इराक, ईरान, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा, जॉर्डन, लेबनान, यमन, सीरिया में रेड अलर्ट जारी कर चुकी है। ये जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सब कुछ अप्रत्याशित है। कब क्या हो जाए किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है। ईरान के अंदाज, उसके तेवर कहीं ना कहीं इस पूरे खाड़ी में अराजकता फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हालात कब सामान्य होंगे, इसे लेकर दुनिया भर के बुद्धिजीवी अपना अपना सिर खुजा रहे हैं।
हालांकि ईरान को लेकर के जो गलत फहमियां मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों को थी या इजराइल और अमेरिका को थी, ईरान के इन तेवरों ने उनके इस भ्रम को भी तोड़ दिया कि ईरान को इतनी सरलता से दबाया या कुचला जा सकता है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो किस मिट्टी का बना है, उसकी जीवटता क्या है, वो किस हद तक जाकर के विनाश मचा सकता है। क्योंकि ईरान की सेना जिस तरीके से आर या पार के मूड में उतरी हुई दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े खतरे का संकेत भी है। क्योंकि ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं, सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों को ही नहीं, बल्कि दुनिया के और भी बहुत से मुल्कों को अप्रत्यक्ष तौर से जो है प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। इनमें भारत भी एक देश है। असल में कहानी पूरी ये है कि जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, ये वो मुख्य मार्ग है जिस पर इस समय ईरान का नियंत्रण दिखाई दे रहा है, जहां से गुजरने वाले जहाजों को उसने अपने मिसाइलों के निशाने पर ले रखा है। साथ ही साथ ये कह रखा है कि अगर खाड़ी के किसी मुल्क ने इस रास्ते जो है कोई भी कार्गो शिप को गुजारने की कोशिश की तो उसको उड़ा दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका उसके इन हमलों को नियंत्रित करने की लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब तक की कोशिशें कमोबेश नाकाम ही रही हैं। लिहाजा इस रास्ते दुनिया का 20 से 26% तक कच्चे तेल और गैस का उत्पादन और यहां से जो है इसकी सप्लाई की जाती है, लेकिन अब उसके ब्लॉक होने की वजह से दुनिया पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर जल्दी ही हालात को नियंत्रित नहीं किया गया तो दुनिया के कई देशों में इससे जो है आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, वहां पर आर्थिक संकट भी पैदा हो सकते हैं। बहरहाल इस ताजा हमले ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिखाया है कि ईरान किस तरीके से जो है आक्रामक बना हुआ है, और ईरान ने भी ये दिखा दिया है कि अगर दोबारा से उसके किसी रिफाइनरी को या उसके किसी भी औद्योगिक क्षेत्र पर जो है अगर हमले की कोशिश की गई तो वो उसका उसी अंदाज में घातक तरीके से जवाब देगा। आप इस पूरे गतिरोध को किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या सोचना है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।